सभी को प्रणाम। मेरा नाम आकांक्षा तिवारी है। मैं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे जुपिटर के गोचर की। तो देखिए, गुरु जो है वो 21 नवंबर 2021 को मकर राशि से, अपनी नीच राशि से कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। कुंभ राशि जो है वो काम त्रिकोण की एक राशि है और काल पुरुष की कुंडली में इसे लाभ स्थान कहा जाता है। तो जब जुपिटर अपनी नीच राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जो कि उनके लिए सम राशि भी है, सबके लिए इन जनरल वो अच्छा ही फल देंगे। अभी तक जो जुपिटर है वो पीड़ित ही चल रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। जैसे कि पहले वो सैटर्न राहु केतु के एक्सेस में थे, फिर अभी वो नीच राशि में थे, लेकिन अब जो अपकमिंग गोचर होगा सैटर्न का कुंभ राशि में, फिर मीन राशि में, फिर मेष राशि में, तो ये जो कुछ साल होंगे ये हम सबके लिए ब्लेसिंग के ईयर्स होंगे, क्योंकि कुंभ राशि उनकी सम राशि है, वहां पे वो अच्छा फल देंगे। और 11th हाउस के तो कारक भी कहे गए हैं काल पुरुष की कुंडली में जुपिटर, तो हम सबको ये अच्छा ही फल देंगे। उसके बाद वो मीन राशि में गोचर करेंगे, जो कि उनकी खुद की राशि है, उसमें भी वो अच्छा फल देंगे। फिर मेष राशि में गोचर करेंगे, जो कि उनके मित्र की राशि है, तो उसमें भी वो अच्छा फल देंगे। तो जो अपकमिंग अब जुपिटर का गोचर होगा वो हम सबके लिए ब्लेसिंग की तरह ही होगा। वाई? क्योंकि जो जुपिटर है वो हमारी लाइफ की ब्लेसिंग है, ग्रोथ है, हीलिंग है। अब ये तो जुपिटर की बात हो गई, और ये वीडियो में मैं आपको जुपिटर के ही गोचर के बारे में बताने वाली हूँ। लेकिन जब आप अपनी लाइफ का पूरा प्रिडिक्शन देखें तो आप सैटर्न और राहु के गोचर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सैटर्न से हमें आने वाले दुख के बारे में पता चलता है, आने वाली परेशानियां क्या होंगी उसका पता चलता है। इवन डेथ भी बिना सैटर्न के इन्वॉल्वमेंट के नहीं देखी जाती है। और राहु जो होते हैं वो आकस्मिक जो घटनाएं होती हैं वो राहु देते हैं, और अगर फॉरेन ट्रैवल भी करना हो तो उसमें भी राहु का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आप जब अपनी लाइफ का प्रिडिक्शन देखें तो आप सैटर्न, राहु और जुपिटर तीनों को देखना है। नेक्स्ट बात यह है कि गोचर देखने की और भी मेथड है, लेकिन ये वीडियो में मैं आपको आपकी लगन से गोचर बताने वाली हूँ। जुपिटर एक बार वक्री होने वाले हैं, 29 जुलाई 2022 को वक्री होंगे, एंड अगेन 24 नवंबर 2022 को वो मार्गी हो जाएंगे। हम बात करते हैं मकर लगन के लिए गुरु का ये जो गोचर है वो कैसा होगा। तो देखिए, मकर लगन में जो जुपिटर होते हैं वो 3rd और 12th हाउस के मालिक होते हैं। अब 3rd और 12th हाउस के मालिक आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। तो पहले हम अच्छी बातों को कर लेते हैं। जुपिटर का एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में होगा, क्योंकि जुपिटर आपकी कुंडली में कारक प्लैनेट है या कारक प्लैनेट है, उनकी दृष्टियां अमृत के समान मानी गई, इसलिए पहले हम जुपिटर के एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं मकर लगन के लिए। तो जुपिटर का एस्पेक्ट आपके 10th हाउस में भी रहेगा और 6th हाउस में भी रहेगा। तो जब भी जुपिटर का एस्पेक्ट 10th हाउस में होता है, ये जुपिटर किसी भी तरीके से 10th हाउस को प्रभावित करते हैं गोचर में, तब जॉब चेंज करने के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। तब की गई, अगर हम तब जब जुपिटर का एस्पेक्ट 10th हाउस में हो और अगर हम कोई जॉब चेंज करते हैं तो हमको आगे ट्रबल नहीं आता है, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। और एक पॉजिटिव बात ये भी है कि 6th हाउस में भी जुपिटर का एस्पेक्ट है, और यदि हम 6th हाउस को काउंट करते हैं 10th हाउस से तो वो 9th हाउस होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आपके वर्क रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनके लिए, वर्क से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, चाहे हम प्रमोशन को ले लें, चाहे जॉब चेंज करने के लिए ले लें, या फिर सैलरी में हाइक को ले लें, उन सब के लिए जुपिटर का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 6th हाउस से हम लोन्स भी देखते हैं, तो लोन भी आपको इस समय मिल सकता है। कोई कोर्ट केसेस पेंडिंग है तो उसमें भी आपको जुपिटर से हेल्प होगी।
यहाँ पर एक बात मैं आपको बोलूँगी कि जब आप अगर जॉब चेंज करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो प्लीज़ अपनी अंतर्दशा और दशा को देख लीजिए, उसके बाद ही वो स्टेप लीजिए। मैं वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मकर लगन के लिए जुपिटर को हम जो है वो कारक प्लैनेट नहीं मानते हैं। इसलिए जब भी वैसे भी अगर कारक हो या अकारक, अगर जॉब चेंजेस वाले हम डिसीजन कभी लाइफ में लेते हैं तो हमको अपनी दशा अंतर्दशा को ध्यान रखना चाहिए। लोन देना नहीं है किसी को, उसके लिए भी आपको दशा अंतर्दशा का ध्यान रखना चाहिए लोन देते समय। लेकिन हाँ, लोन लेने के लिए ये जो ट्रांजिट है वो आपके लिए फेवरेबल है। जैसे कि मैंने कहा कि जुपिटर आपके 3rd और 12th हाउस के मालिक होते हैं, तो 3rd हाउस से हम क्या देखते हैं? करेज, पराक्रम, शॉर्ट जर्नी, सिबलिंग्स, मेंटल स्ट्रेंथ। और 12th हाउस से हम क्या देखते हैं? हॉस्पिटल, आइसोलेशन, फॉरेन ट्रेवल। तो 3rd और 12th का कनेक्शन आपके 2nd हाउस से बनेगा। जैसे कि मैंने कहा कि जुपिटर का एस्पेक्ट 6th हाउस में होगा, आपके एक 10th हाउस में होगा, और जुपिटर का जो एक एस्पेक्ट है 8th हाउस में होगा, क्योंकि 2nd हाउस से वो डायरेक्ट 7th एस्पेक्ट से आपके 8th हाउस को देखेंगे। तो यहाँ पर 8th हाउस में एस्पेक्ट होने की वजह से आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है इस समय। कोई आकस्मिक लाभ मिल सकता है इस समय, कोई आकस्मिक लाभ हो सकता है, गेन हो सकता है आपको। ये तो जुपिटर के अच्छे इफेक्ट के बारे में बात हो गई। यहाँ पर आपको फॉरेन ट्रैवल की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब क्योंकि जुपिटर मकर लगन के लिए कारक प्लैनेट नहीं होते, तो 2nd हाउस में जो एक गोचर होगा, यहाँ पर बचत, सेविंग को लेकर कुछ इश्यूज हो सकते हैं आपको। तो इस समय सेविंग की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। एक जो हम संपत्ति इकट्ठा करके रखते हैं उससे रिलेटेड कुछ इशू आ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपके 7th हाउस से 8th हाउस पड़ता है, 2nd हाउस, तो यहाँ वो आपके स्पाउस को कुछ हेल्थ से रिलेटेड इशू यहाँ पर हो सकते हैं। तो बस इन 2 बातों का ध्यान रखिए। सेविंग को सेविंग की तरह रखिए, उसमें से ज़्यादा पैसे कुछ खर्च कीजिए मत, सेविंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए। और स्पाउस को कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी बिग, बट थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि जुपिटर वक्री होंगे 29 जुलाई 2022 को, तब आप लोगों को कुछ ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उस पीरियड में बहुत ध्यान रखिए आप। उसी समय में कुछ धन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए नो इन्वेस्टमेंट उस दौरान जब जुपिटर वक्री रहेंगे। कोई भारी इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए। लोन तो मैंने आपको बोला ही है कि आपको कुछ करना नहीं है उस समय, आपको जॉब चेंज नहीं करनी है जब जुपिटर वक्री होंगे। इन बातों का ध्यान रखिएगा। और अगर हम उपाय की बात करें तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि पूरा प्रिडिक्शन लाइफ का करने के लिए आपको सैटर्न, राहु और जुपिटर के भी ट्रांजिट को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे राहु का ट्रांजिट 5th हाउस में है, तो ये हम इतना अच्छा तो इसको नहीं मानेंगे। तो एक कि संतान से रिलेटेड बातों में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाँ, यहाँ पे उपाय में हम क्या कर सकते हैं, सैटर्न को आप अपने स्ट्रांग कीजिए। अगर मकर लग्न के जातक हैं तो सैटर्न को ही आप अपने स्ट्रांग करके रखिए, क्योंकि जुपिटर को जो 2 देना है वही देना है, तो आप सैटर्न को स्ट्रांग करिएगा आप अपने। क्योंकि अप्रैल के बाद सैटर्न का भी मूवमेंट जो होगा वो आपके 2nd हाउस में हो जाएगा। सैटर्न को स्ट्रांग करने के लिए लग्नेश हमेशा पवित्र होता है, आप नीलम पहन सकते हो, या फिर सैटर्न के डोनेशन आपको करना नहीं है, क्योंकि आपके लग्नेश है तो लग्नेश का डोनेशन आप नहीं कर सकते, आपको सैटर्न को स्ट्रांग करना है। तो आप लोग हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, सैटर्न के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, नीलम धारण कर सकते हैं। ये फर्स्ट प्रायोरिटी आपको
अगर अच्छा फल लेना है तो पहले तो सैटर्न को स्ट्रांग कीजिए। उसके बाद यदि किसी की गुरु की महादशा अंतर्दशा चल रही है और गुरु से अच्छे फल नहीं दे रहे हैं, अगर गुरु के उपाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर आप लोग जो है वो गुरु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं आप लोग, या फिर थर्सडे के दिन जो बुक्स का डोनेशन कर सकते हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनको बुक आप दे सकते हैं, किसी पंडित जो पुरोहित रहते हैं उनको आप भोजन वगैरह दे सकते हैं। तो इस टाइप से आप गुरु का दान कर सकते हैं और सैटर्न को आपको स्ट्रांग करना है। लोगों को एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ना पसंद है तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेमपूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।